इराक में हालात वक्त के साथ साथ और ज्यादा बिगड़ रहे हैं। राजनीतिक संकट की वजह से आर्थिक संकट का सामना कर रहे इस मुल्क में आवाम का एक गुट विद्रोह पर उतर आया है। हालात यह है कि एक तरफ तो प्रदर्शनकारियों ने ग्रीन जोन पर कब्जा कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई में कुछ आम लोगों की मौत हुई है और कुछ घायल भी हुए हैं, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। इसीलिए शिया समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर को शांति की अपील करने के लिए सामने आना पड़ा। लेकिन इस पूरे हंगामे का सबब भी यही शख्सियत है। देखिए हालात और उसका असर। बगदाद, इराक, ग्रीन जोन में विद्रोही। पिछले कुछ दिनों से सियासी आग में सुलग रहा इराक अब लपटों में घिर गया है। विरोध बेअसर दिखा तो कहर दिखाने के लिए विद्रोह शुरू हुआ और अब ये विद्रोह उस स्तर पर पहुंच गया है जहां हालात सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो जाते हैं। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यानी ना तो देश पर नियंत्रण और ना ही देश चलाने वाले दफ्तरों पर कंट्रोल। और ये सबूत हैं, ये तस्वीरें। एक शख्स की प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी इराक को इस मुहाने पर खड़ा कर देगी, किसी ने शायद ही कभी सोचा होगा। लेकिन यही सच है। इराक की राजधानी बगदाद विद्रोह की लपटों में घिर गया है। 2003 में जिस वक्त सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अवाम एकजुट हुई थी, तब भी शायद ही किसी के जहन में ये बात आई हो कि एक इस्लामिक रिपब्लिक के रूप में लोकतंत्र की स्थापना के बाद भी कभी ऐसे हालात बनेंगे। लेकिन ये हो गए। एक शख्स के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ और प्रदर्शन विद्रोह में बदल गया। नतीजतन हिंसा भड़की और विद्रोह को खून खराबे से कुचलने की कोशिश हुई। जो तस्वीरों में दिख रहा है वो सामान्य नहीं है और इस असामान्य हालातों की पुष्टि रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने भी कर दी। हालातों के मद्देनजर जो खुलासा किया गया उसके मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने बगदाद में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, तो सुरक्षा बलों ने अल सदर समर्थकों को रोकने की कोशिश की। इस कोशिश में सुरक्षा बल और अल सदर समर्थकों के बीच झड़प हुई और इस झड़प में 30 लोगों की मौत हो गई, वहीं 300 लोग घायल हुए। विद्रोह और विद्रोहियों के खिलाफ बल का इस्तेमाल हुआ। इस झड़प की गंभीरता आप इस खुलासे से समझ सकते हैं कि पहले तो अल सदर समर्थकों ने ग्रीन जोन में प्रवेश किया, संसद पर कब्जा किया, रिपब्लिकन पैलेस में डेरा डाला, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया, ग्रीन जोन की सड़कों पर आगजनी की और रात के वक्त रॉकेट तक दागे गए, जिसके जवाब में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े, उन्हें खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन हालात काबू से निकलने पर गोलियां चलानी पड़ी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिया धर्मगुरु मुक्ता अल सदर ने हिंसा और हथियारों का इस्तेमाल बंद होने तक भूख हड़ताल की घोषणा कर दी है। बगदाद में प्रदर्शन जोरों पर है और अब जो ये प्रदर्शन का चरण है वो काफी ज्यादा हिंसक हो गया है। और इस हालात के लिए, इस प्रदर्शन के लिए जो जिम्मेदार बताया जा रहा है उस शख्स का नाम है शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर। लेकिन जिस तरह से मौलवी के जो समर्थक है बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, ऐसे में यह कहना अभी सही नहीं है कि इसके लिए मौलवी मुक्तदा अल सदर ही जिम्मेदार हो सकता है कि जो मौलवी के समर्थक है उनकी मांग सही हो। कुल मिलाकर हिंसा के पक्ष में न तो मौलवी अल सदर ने कोई बयान जारी किया, न ही उन्होंने जारी विरोध प्रदर्शन का पूरी तरह समर्थन किया। 29 अगस्त से पहले तक उनका एक ही मकसद था, किसी भी तरह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को जीतने ना देना और इराक पर उनकी पार्टी का परचम लहराना। लेकिन समर्थक आताई भीड़ की शक्ल में सड़क पर उतरे और पूरा सियासी प्लान कमजोर पड़ गया। नतीजतन इस हिंसा को रोकने के लिए उन्हें राजनीति छोड़ने का ऐलान करना पड़ा। लेकिन हिंसा और ज्यादा भड़क गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इससे मौलवी अल सदर की इराक में अहमियत से आंकी। मौलाना मुक्ता अल सदर एक इराकी शिया विद्वान होने के साथ मिलिशिया नेता भी हैं। देश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक गुट के संस्थापक मुक्ता अल सदर सद्दाम हुसैन सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद काफी प्रसिद्ध हुए थे। सदरवादी आंदोलन के संस्थापक के रूप में वो राजनीतिक व्यवस्था में भी लोकप्रिय हुए। शिया बहुल इराक में मौलवी मुक्ता के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। सदरवादी आंदोलन एक राष्ट्रवादी आंदोलन बनने के बाद मौलवी अल सदर इराक के सबसे ताकतवर धर्मगुरु के रूप में स्थापित हुए।
और अब इसी रुतबे की वजह से इराक सुलग रहा है, जिसमें धर्म या समुदाय मसला नहीं है, बल्कि राजनीतिक उठक-पटक ही इन हालातों का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसकी शुरुआत करीब 2016 से होती है। तब अल सदर के अनुयायियों ने संसद के ग्रीन जोन पर धावा बोला था। मांग थी राजनीतिक सुधार, लेकिन इस मांग का असली मकसद था अल सदर का पूरे इराक पर प्रभुत्व कायम करना, और तब से लगातार इस प्रभुत्व का विस्तार ही हुआ। अक्टूबर 2021 के चुनाव में अल सदर गुट ने कुल 329 सीटों में से 73 सीटें जीती थी, लेकिन संसद में सबसे बड़ा गुट होने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाए और अल सदर ने पद छोड़ दिया। नतीजतन इराक में निवर्तमान प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ही देश का कामकाज संभाल रहे हैं, लेकिन अब हलचल का कारण मौजूदा गठबंधन के प्रमुख अल मलिकी का मोहम्मद अल सुदानी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना है। दरअसल माना जाता है कि अल सुदानी ईरान के बेहद करीबी और वफादार है, जबकि मुक्ता अल सदर का मानना है कि मोहम्मद अल सुदानी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो सिर्फ कठपुतली होंगे, सरकार पर असली नियंत्रण अल मलिकी का होगा। लिहाजा अल सदर समर्थकों ने प्रधानमंत्री पद के लिए अल सुदानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हालात इतने बिगड़ गए कि बगदाद में हाहाकार मच गया। हर तरफ विद्रोहियों ने कहर बरपा दिया। अल सदर ने इस मसले को राष्ट्रवादी एजेंडा बना दिया, जिसकी वजह से हिंसा शुरू हो गई। मौलवी अल सदर का हालातों को भुनाने के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन छेड़ना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन के बीच मौलवी की तरफ से जो दांव खेला गया, उसने हाहाकार मचा दिया। ये दांव था राजनीति से संन्यास का। दाव ईरान समर्थित प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर खेला गया। विद्रोह शुरू होते ही मौलवी अल सदर ने राजनीति छोड़ने की घोषणा कर दी और ये दाव काम कर गया। गठबंधन के नेता अल मलिकी के खिलाफ पूरे देश में माहौल बन गया। हिंसा की वजह से हालात और ज्यादा बिगड़ गए। नतीजतन सुन्नी बहुल इराक में शिया समुदाय आक्रामक दिखने लगा और एक ऐसा बड़ा वर्ग भी समझा जाने लगा जो ईरान विरोधी है, जिसका असर ये हुआ कि ईरान तक संदेश पहुंचा और ईरान ने इराक की यात्रा करने पर एडवाइजरी जारी कर दी। लेकिन इसके असर का दायरा अभी और बड़ा होगा, और ऐसा क्यों, इसे समझिए। इराक के साथ ईरान 1599 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। इराक के लगातार युद्धग्रस्त रहने का ईरान को फायदा मिला है। सद्दाम हुसैन के पतन के बाद ईरान ने भारी संख्या में इराकी मिलिशिया को ट्रेनिंग दी। अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन चलाने में भी ईरान को मदद मिली। इराक में भी अभी शीर्ष शासक के पद पर शिया समुदाय के लोग हैं। इसीलिए भविष्य में ईरान लेबनान की तरह पर्दे के पीछे रहकर सरकार चलाने की कोशिश कर सकता है और इन हालातों का फायदा ईरान को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इराक के अलग अलग धड़ों में बटे शिया मुसलमानों में पड़ी फूट ईरान के लिए फायदेमंद है। इराक में वो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं और ईरान उन्हें अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए लड़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ भारतवर्ष। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।